हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रेस पढ़ेंगे। तो स्ट्रेस क्या है, व्हाट इज स्ट्रेस, हाउ टू मैनेज आवर स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस इज अ इमोशनल, फिजिकल, मेंटल एंड बिहेवियरल रिएक्शन टू अ परसिव्ड डिमांड और थ्रेट। तो हम लोग अपने आसपास का जो इन्वायरमेंट है या खुद भी बहुत सारे स्ट्रेस को हम लोग पर डे देखते हैं या झेलते हैं या महसूस करते हैं। तो जैसे किसी की कोई बच्चा है, उसका पेरेंट्स का डेथ हो गया, वो बच्चा बहुत छोटा है, तो वो स्ट्रेस फील करेगा क्योंकि वो सोचेगा कि अब मेरा पालन पोषण कैसे होगा, मेरा स्कूल का पढ़ाई कैसे होगा, उसका ज़िंदगी कैसे वो अच्छे से सक्सेस होकर जिएगा। इसके लिए वो स्ट्रेस फील करेगा। अगर उसके पेरेंट्स का डेथ हो जाएगा तो बच्चा सोचेगा। अगर कोई लड़की है, अगर उसके हस्बैंड का डेथ हो गया तो भी वो सोचेगी कि वो कैसे उसका लाइफ चलेगा, कैसे वो उसका भरण पोषण होगा, कैसे वो अच्छे से रह पाएगी, खुशी खुशी रह पाएगी। अगर छोटा सा एक एग्जांपल लीजिए, अगर हम रोड क्रॉस कर रहे हैं और अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है रोड पे, तो भी हमें स्ट्रेस हुआ कि हम रोड सही पूर्वक मतलब अच्छे से क्रॉस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम का तैयारी नहीं हो पाया है, अगर तैयारी भी हो पाया है फिर भी हम लोग सोचेंगे कि एग्ज़ाम का जो पेपर है सुबह सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इसलिए रात में हमें स्ट्रेस हो जाता है। तो जब आप किसी चुनौती, दबाव या बदलाव का सामना करते हैं तो शरीर की जो प्रतिक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, तनाव कहते हैं या स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेस जो होता है एक इलेक्ट्रिक के समान होती है। जैसे अगर तेज वोल्टेज आता है इलेक्ट्रिक में, अगर विद्युत धारा अगर तेज होता है तो बल्ब क्या हो जाता है, फ्यूज कर जाता है। वैसे ही हमारे अगर मस्तिष्क में, अगर हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस का लेवल बढ़ जाता है तो क्या होता है, हमारा भी ब्रेन काम नहीं करता है, हम रोग से सफ़र हो जाते हैं। तो जैसे एक कोई पानी का ग्लास है, तो उसको हम अपने हाथ से पकड़े हुए हैं, अगर हम 5 मिनट पकड़ेंगे तो हमारे हाथ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम 15 मिनट पकड़ेंगे फिर भी उसको, ग्लास को अगर हाथ से ऐसे होल्ड करके पकड़े हुए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर हम 1 घंटा पकड़ेंगे तो हमारे ये जो कलाई है, रिस्ट है, यहाँ दर्द होने लगेगा। अगर हम उसको पूरे दिन पकड़े रहेंगे, अगर उस ग्लास को, पानी से भरे हुए ग्लास को, तो हमारा जो पूरा हाथ है उसमें स्वेलिंग हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, और हम कुछ भी, अपने हाथ मतलब सेंसलेस टाइप हो जाएगा, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वैसे ही स्ट्रेस होता है कि उसको हम कितना कम से कम लेते हैं। अगर उसको हम बहुत ज़्यादा देर तक अगर हम स्ट्रेस को लिए रहेंगे तो जो हमारा ब्रेन है वो दर्द होने लगेगा, और बहुत ज़्यादा अगर स्ट्रेस का लेवल बढ़ गया और एंजाइटी में वो तब्दील हो गया तो फिर ब्रेन हेमरेज भी होने का समस्या होता है। जैसे कि हम पूरे दिन अगर पानी का गिलास पकड़े रहे हाथ से, तो हाथ हमारा सुन्न हो जाएगा, हाथ से कोई काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए हमें अवॉइड करना चाहिए जितना हो सके। तो अभी हम लोग सिम्टम ऑफ स्ट्रेस देखेंगे कि स्ट्रेस का क्या क्या सिम्टम होता है। तो सबसे पहले फिजिकल सिम्टम, जो शारीरिक जो दबाव है, जो शारीरिक दबाव का लक्षण है, वो हम लोग देखते हैं। तो जो सबसे पहले उसमें होता है, पेट में दर्द होता है। अगर हम स्ट्रेस फील करते हैं तो हमारे पेट में बहुत स्टमक क्रैम्प करने लगता है, बॉडी क्रैम्प करने लगता है, नींद नहीं आता है, भूख नहीं लगता है, और स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है। हम बीमार बीमार फील करते हैं, कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है, हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, और हम बार बार बीमार पड़ते हैं। ये क्या हुआ, हमारा फिजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। तो अभी हम लोग इमोशनल सिम्टम देखते हैं। जो इमोशनल सिम्टम होता है, इसमें जो हमारा संवेग होता है वो स्थिर नहीं होता है। हर छोटा छोटा बात पे चिड़चिड़ापन आता है, बहुत ज़्यादा कोई भी बात नहीं हुआ तो चिड़चिड़ापन आएगा, गुस्सा आएगा, छोटा सा ही बात पे ज़्यादा हम सोचने लगते। कोई अगर बात हम लोग अगर बोल दिए, फिर सोचते हैं कि दूसरे कोई कैसे उस पर रिएक्ट करेगा, और इस पर हम लोग दिन भर सोचते रहते हैं। हम लोग कहें कोई बहुत नॉर्मल सा बात, लेकिन सोचते हैं कि जिससे हम बात करें, अपना शेयर करें, वो किस प्रकार रिएक्ट करेगा, इसलिए हम दिन भर सोचते रहते हैं उसी छोटे से बात पे, और स्ट्रेस ले लेते हैं। फिर घबराहट बहुत ज़्यादा आता है, ज़्यादा सोचते हैं, खुशी बिल्कुल ही फील नहीं होता है, ध्यान मतलब जो होता है, ध्यान में कमी हो जाता है, और जो किसी काम में मन नहीं लगता है, और डिसीजन मेकिंग हम नहीं कर पाते। कोई भी अगर हम लोगों को कोई सामने कोई प्रॉब्लम आता है, उसके बारे में हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये होता है इमोशनल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। अभी हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ बिहेवियरल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। तो सामाजिक अलगाव होता है, इसमें सोशल डिस्टेंस का भी होता है, जो सामाजिक दूरी बढ़ जाता है। बच्चे में अगर कोई लड़का या लड़की में स्ट्रेस है तो अपने मम्मी पापा से भी दूरी बना लेते हैं, मम्मी पापा के पास भी, अपने पेरेंट्स के पास भी उसको बैठने का मन नहीं करता है, अपने फ्रेंड्स के बाद पास उसको बैठने का मन नहीं करता है। कोई
वो इंट्रोवर्ट टाइप बिहेव करने लगता है। फिर आदतों में उसका बदलाव बहुत जल्दी जल्दी आता है। मतलब जैसे बताए थे अभी, जैसे अगर बच्चा एक्सट्रोवर्ट है तो तुरंत वो इंट्रोवर्ट बन जाता है, वो सोशल डिस्टेंस अपना लेता है। और निगेटिव, हाँ, अगर वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहता है तो या तो बहुत ज़्यादा वो खाना खाने लगता है या फिर वो खाना ही नहीं खाता है, और सबके साथ वो बैठता उठता भी नहीं है। और कुछ नेगेटिव हैबिट्स भी उसके अंदर आ जाता है बिहेवियरल सिम्टम में। जैसे वो ड्रिंकिंग करने लगेगा, स्मोकिंग करने लगेगा, फिर जुआ भी खेलने लगेगा। ये सब क्या हुआ, तो जो नेगेटिव सिम्टम है वो होता है। तो अभी हम लोग देखें कि स्ट्रेस क्या है और टाइप ऑफ स्ट्रेस क्या है। अभी हम लोग देखेंगे जब स्ट्रेस हो गया तो अब हम उसे कैसे मैनेज करेंगे। तो हम लोग उसका मैनेजमेंट देखते हैं कि स्ट्रेस का मैनेजमेंट हम लोग कैसे करते हैं। स्ट्रेस का अगर मैनेजमेंट हो जाए, अगर हम अपने स्ट्रेस को मैनेज कर ले तो हम फिर हमारा तबीयत नहीं ख़राब होगा, हमारा एंजाइटी लेवल नहीं बढ़ेगा। तो सबसे पहले जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में आता है वो टॉक अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में बात करना। अगर हमें बहुत सारा हम स्ट्रेस फील कर रहे हैं तो उसको हम एक कॉपी पे उसको लिख लेंगे तो हमारा मन हल्का हो जाएगा। या फिर ये तो लिख करके हुआ, या फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड से बात करे, हस्बैंड है तो अपने वाइफ से बात करे, बच्चा अपने मम्मी पापा से बात करे, या फ्रेंड से बात करे, अपने रिलेटिव से बात करे, जिससे वो सबसे ज़्यादा क्लोज है उस पर भरोसा करके अगर अपने स्ट्रेस के बारे में अगर वो बात करता है कि ये कारण से वो स्ट्रेस फील कर रहा है, उसमें बहुत सारे सिम्टम्स आ रहा है जो कि स्ट्रेस का है, तो उसका तनाव कम हो जाएगा। सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, जो हम अगर दूसरे से जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं उसको सबसे पहले कम करना होता है। हम बहुत ज़्यादा किसी से आशरा जो होता है वो लगा लेते हैं, एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं। अगर हम वाइफ है तो अपने हस्बैंड से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे को बहुत ज़्यादा ध्यान रखेगा, हर छोटे छोटे मेरा नखरा उठाएगा, हर छोटा सा बड़ा सारा कार्य करेगा, पैसा देगा, हर कुछ करेगा, लेकिन बदले में हम कुछ नहीं करें, सिर्फ एक्सपेक्टेशन ही रखते तो स्ट्रेस बढ़ेगा। उसी तरह अगर अगर कोई लड़की है या कोई लड़का है तो अगर वो अपने मम्मी पापा के अलावा अगर वो फिर अपने सारे रिलेटिव से भी एक्सपेक्टेशन रखेगा कि वो उसका सारा फुलफिल कर दे, उसका सारा ज़रूरत फुलफिल कर दे, उससे दिन भर बात करे, उसके साथ सब प्रॉब्लम शेयर करे, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। जो बच्चा होता है या तो अपने मम्मी पापा से बात कर लेता है, या फिर अगर वाइफ है तो अपने हस्बैंड से बात करती है, तो उसका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होता है। लेकिन अगर कोई पर्सन आता है, अगर वो एक्सपेक्ट करता है कि उसका जो सगे संबंधी है, जो रिलेटिव्स है, वो भी उतना ही करे जितना उसके मम्मी पापा करते हैं, तो सेट ऑफ रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अगर हो जाता है ज़्यादा तो स्ट्रेस का लेवल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसलिए हमें उम्मीद किसी से नहीं करना चाहिए। अगर उम्मीद करना भी है तो सिर्फ अपने पेरेंट्स से और अपने स्पाउस से करना चाहिए। और सभी लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर हमें स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होगा। तीसरा, लर्न टू से नो। ये सबसे बड़ा बात है, हमें नो कहने का आदत करना चाहिए। अगर कोई भी मशीन भी है तो मशीन से आप दिन भर अगर काम कराते रहिएगा तो क्या होगा, एक टाइम में वो मशीन खराब हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा जो बॉडी है वो भी एक मशीन होता है। अगर हर काम के लिए आप यस 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 करते रह गए तो क्या होगा, हमारा जो ब्रेन है, जो हमारा मशीन है, वो फेल हो जाएगा। फिर हम स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाएगा। इसलिए हमेशा हमेशा तो नहीं, लेकिन अगर जब जितना हम सक पाएँ उतना ही काम करना चाहिए। और अपने बड़ाई में या फिर बहुत ज़्यादा स्कोर या बहुत ज़्यादा पैसा के लालच में, या फिर मेरे परिवार वाले मेरे से खुश हो जाएं अगर हम हर कार्य कर दे, तो हर कार्य के लिए नो मतलब यश नहीं कहना चाहिए। तो हम लोगों को नो कहने की आदत भी डालनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारे बड़े कुछ बोले तो हम तुरंत ना कर दे, नो कर दे, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जितना हमारा बॉडी का कैपेसिटी है उतना ही काम करना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। फिर जो फोर्थ पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, वो है चेंज योर एटीट्यूड फॉर पॉजिटिव। हमारा ये सबसे बड़ा टॉप बात है, इसका पॉइंट है कि चेंज योर एटीट्यूड, लुक फॉर पॉजिटिव्स। हमेशा जो है वो दूसरे में पॉजिटिव चीज़ ढूंढना चाहिए, ये नहीं कि नकारात्मक मनोवृत्ति रखना चाहिए। अगर कृष्ण भगवान का वो उदाहरण देखते हैं, कृष्ण जी और सुदामा जी एक बार जा रहे थे तो सुदामा जी बोलते कृष्ण जी को हर चीज़ में ही अच्छाई नज़र आती है। तो वो एक काला रंग का कुत्ता जा रहा था, ब्लैक डॉग,
तो अभी तो बहुत सारे डॉग लवर, पेट्स लवर है, लेकिन पहले के ज़माने में तो ऐसा नहीं था। बहुत ज़्यादा लोग जीव जंतु से पसंद नहीं करते थे। तो काला कुत्ता को दिखा, जो कि काफ़ी बीमार था, तो उसको दिखाकर सुदामा जी बोलते कृष्ण जी से कि इस देखिए कितना खराब कुत्ता है, काला है बिल्कुल, और बीमार भी है। तो कृष्ण भगवान बोलते लेकिन उसके दांत कितने सफ़ेद हैं, कितना अच्छा चमक रहा है। तो वो निगेटिव में से भी पॉजिटिव ढूंढ लेना चाहिए हमें भी। अगर हम हर चीज़ में से अगर निगेटिव से पॉजिटिव अगर ढूंढ लेंगे, हम अगर किसी भी व्यक्ति में, जो हमारा दुश्मन ही क्यों नहीं हो, लेकिन उसमें भी कुछ ना कुछ अच्छाई होगा, तो उसमें उसका हम लोग जो नेगेटिव पॉइंट से उसको हटाकर अगर उसमें से सिर्फ हम पॉजिटिव एटीट्यूड वाला जो बात है, पॉजिटिव पॉइंट अगर हम सेलेक्ट करेंगे, तो जो हमारा माइंड है वो स्ट्रेस नहीं लेगा। जो फिफ्थ है, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपना जो है वो ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। हम अपना ध्यान कैसे रख सकते हैं? तो अपने पसंद का काम कर सकते हैं। अपने पसंद का हॉबीज़ जो होता है उसको जनरेट करिए कि आप अपने हॉबीज़ को पहचानिए कि क्या आपको अच्छा लगता है। जैसे मुझे पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है। अगर मुझे कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाया अभी पढ़ाने के लिए, कॉलेज में जो है अगर उतना डिग्री नहीं हो पाया, तो अपने पढ़ाने के लिए मैंने यूट्यूब, फेसबुक इसका सहारा लिया, सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म का सहारा लिया और वहीं से पढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा कोशिश करना है, सिर्फ थोड़ा सा कोशिश करिएगा तो आप अपने हॉबीज़ को सेलेक्ट कर पाइएगा और उस पर काम कर पाइएगा। अगर आपको पेंटिंग अच्छा लगता है तो आप पेंटिंग करिए, आपको गार्डनिंग अच्छा लगता है तो गार्डनिंग करिए। और आप फिर ऐसा बोलेगा कि मेरे पास तो कोई स्पेस ही नहीं, मेरे पास कोई लैंड ही नहीं है, तो ऐसा नहीं है। आप हैंगिंग जो पॉट आता है उसमें भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं। तो अपना स्कोप खोजना पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपने आप को खुश रख सकते हैं। अगर मूवी देखना पसंद है तो आप मूवी देखिए, थिएटर में जाने का पैसा नहीं है तो मोबाइल पर देखिए। तो हम अपने खुशी को पहचानना होता है, अपने हॉबी को पहचानना होता है, सेल्फ टाइम और अपने ऊपर समय देना बहुत ज़रूरी है। अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो दिन भर सुबह से रात तक हम 12-13 घंटा का शिफ्ट करते हैं। उसके बाद अगर मेरे पास तो कुछ समय नहीं बचता है, तो इसलिए हमें थोड़ा सा सुबह जल्दी उठ के अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए कि अगर शरीर मोटा हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, अगर जो प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको पहले अपने ऊपर पहले ठीक करना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे तभी हम अपने परिवार का, अपने बाल बच्चा का, अपने सगे संबंधियों का ध्यान रख पाएंगे। इसलिए अपने आप को फिट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और जो छठा है वो स्लो डाउन या गो स्लो। हर काम को जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा समय लेकर के करना चाहिए। अगर हम बहुत जल्दी जल्दी कोई काम कहा और हम फटाक से उसको कर दिए, या मेरे पास कोई ऑफिस का कोई प्रोजेक्ट आया, कोई भी काम आया, उसको अपना शाबाशी के लिए हम बहुत जल्दी कर दिए, या फिर आदत है बहुत जल्दी करने का, तो उसको आदत को कम करना चाहिए कि कोई भी काम है तो तुरंत उसको नहीं करना चाहिए। पहले उसको सोचना चाहिए, समझना चाहिए, फिर उसको आराम से धीरे धीरे करना चाहिए समय पे। समय पे काम को पूर्ण करना एक अच्छी आदत है, लेकिन बहुत हड़बड़ा करके कोई भी काम को तुरंत नहीं करना चाहिए। तो स्लो डाउन या सो ग्लो। फिर एक्सरसाइज, योगा और मेडिटेशन। तो ये एक बस बात है कि अगर हम डेली ये सिर्फ हम मन में सोचते हैं कि योगा करेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो स्वस्थ रहेंगे, अगर हम मेडिटेशन करेंगे तो स्वस्थ, सिर्फ ये कहने वाली बात नहीं है। इसको अपने दैनिक दिनचर्या में इसको लागू करना पड़ेगा कि आधा से 1 घंटा समय हमें सुबह उठ करके योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो आप करते हैं, अगर ओम का ध्यान करते हैं तो वो ज़रूर करना चाहिए। उससे स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होता है। और जो सबसे लास्ट पॉइंट है स्ट्रेस मैनेजमेंट का, और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्गेनाइज योर सेल्फ। अपने आप को ऑर्गेनाइज करो। ये नहीं कि तुरंत कोई भी काम के बाद तुरंत ये काम कर दिए। जैसे हम सुबह सबसे पहले अगर उठते हैं तो हमें अगर प्रातः स्मरण करने का आदत है तो हमें अपने हाथ को ऐसे करके प्रातः स्मरण करना चाहिए। क्राग्रेवस्त लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तो गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। तो ये हमें पूरा कंप्लीट करना चाहिए। फिर धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, फिर मम्मी पापा को प्रणाम करना चाहिए। अगर हमारे दादा दादी का फोटो अगर घर में लगा हुआ है, अगर जीवित नहीं है तो उन्हें फोटो को प्रणाम करना चाहिए। अगर जीवित है तो उनके पैर छूकर हमें आशीर्वाद लेना चाहिए। और फिर हम अपने जो दैनिक जीवन दिनचर्या है, जो हमारा ब्रश करो, बाथरूम जाओ, फ्रेश हो, नहाओ, ब्रेकफास्ट करो, फिर अपना स्कूल का कोई कार्य है या फिर अगर ऑफिस का काम है, कॉलेज का काम है तो वो करो, फिर लंच करो,
फिर शाम में थोड़ा देर एक्सरसाइज करो, टी ब्रेक लो, जो भी स्नैक्स लेते आप वो लो, फिर योगा करो। तो वो एक अपना डेली सर्कल रखना चाहिए कि एक किस कार्य के बाद किस कार्य को करना चाहिए। तो ये अगर हम अपने समझ गए कि अगर हम अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिए तो उससे भी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा कम होता है। और रात में बहुत ज़्यादा, जो कि अभी सबको का क्रेज़ बोलिए या सबका सोच बोलिए कि बहुत रात तक हम लोग सब बिना मोबाइल का नींद ही नहीं आता है, बिना मोबाइल चलाए। तो उसके वो आदत को भी धीरे धीरे कम करना चाहिए, मोबाइल से थोड़ा दूरी बनाना चाहिए। रात में सोने के समय दिन में चला लीजिए, अगर 2 घंटा चलाने का आदत है तो 1 घंटा मोबाइल चलाइए। तो अगर हम अपने आप को इस प्रकार अगर ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो हमारा जो स्ट्रेस है वो काफ़ी हद तक मैनेज हो जाएगा और हम स्ट्रेस फ्री रह पाएंगे और अपने लाइफ को बहुत अच्छे तरह से हैंडल कर पाएंगे। और अगर आप लोगों को मेरा चैनल अच्छा लग रहा हो, आप लोगों को मेरा पढ़ाने का स्टाइल अच्छा लग रहा हो और आप लोगों से मुझे थोड़ा, आप लोग को मेरे से थोड़ा भी प्रॉफिट हो रहा हो, तो चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए।